नमस्ते। oneworldnews.com की ओर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आपके घर ये दीपावली खुशी और संपन्नता लेकर आए, यही कामना है हमारी। इस बार दिवाली किस दिन मनाई जाए, इसको लेकर काफ़ी दुविधा चल रही है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देती हूँ कि दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। 31 को अमावस्या दोपहर 3:52 पर लगेगी और 1 तारीख को शाम 6:16 तक रहेगी। 1 नवंबर को सूर्यास्त 5:36 पर हो जाएगा, यानी गोधूली समय पर अमावस्या रहेगी और सूर्य उदय पर भी शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा युक्त अमावस्या अति शुभ मानी जाती है और धन संपदा की वृद्धि कारक होती है। इसीलिए दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। अब पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। 1 नवंबर 2024 का पूजा मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा शाम 5:36 से शाम 6:16 तक। ये अवधि रहेगी 41 मिनट। और जो तमिल लोग दीपावली मनाते हैं वो दीपावली मुहूर्त जो रहेगा वो सूर्य उदय से पूर्व करते हैं। वो भी एक मुहूर्त है जो 1 तारीख को सूर्य उदय से पहले की जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा प्रातः 5:20 से 6:32 तक। इसकी अवधि रहेगी 1 घंटा 13 मिनट। ये दोनों ही समय में आप दीपावली मना सकते हैं, दीपावली पूजन कर सकते हैं। अब इतने समय में कई बार हमें तैयारी करने में देर लग जाती है, तो अगर इस बीच में हम पूजन शुरू कर देते हैं तो भी वो पूजा इसी बीच में ही मानी जाती है। अब जिन लोगों का मन 31 तारीख को मनाने का है वो भी अवश्य मनाएं, और पूजा अगर दोनों दिन भी कर ली जाए तो कोई हानि नहीं है। पूजा ही करनी है माँ लक्ष्मी की, 31 को भी कर लें शाम को और 1 को भी कर लें। पर जो लोग सिर्फ एक ही दिन करना चाहते हैं उनके लिए मैं सुझाव यही दूंगी कि 1 नवंबर को दीपावली का पूजन करें। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है? त्रेता युग में भगवान राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के उपरांत अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में सारी अयोध्या की साफ सफाई करके दीपकों से सजाया था। दीपकों की आवली की थी, इसीलिए दीपावली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब रामचंद्र जी की आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है तो गणेश लक्ष्मी का पूजन क्यों, रामचंद्र जी का क्यों नहीं? दीपावली का त्योहार 2 युगों से, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी पूजन का विधान है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, इसीलिए इस पर्व के 2 नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग से जुड़ा है, प्रभु श्री राम और दीपकों से जुड़ा है। अब ये भी समझ लेना जरूरी है कि गणेश जी की पूजा क्यों, सिर्फ माता लक्ष्मी की भी तो पूजा की जा सकती थी। लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया तो उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन बांटने के लिए कुबेर को अपना मैनेजर नियुक्त किया। कुबेर कुछ कंजूस वृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बन बैठे। माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम जो है मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन को बांटने वाला बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम लूंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। और माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के
सौभाग्य के विघ्न और रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए। श्री गणेश जी पैसा देने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण से के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। अब दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं दीपावली के 11 दिन के बाद, देवोठानी एकादशी को। महालक्ष्मी को पृथ्वी का भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में तो वे संग लाती हैं श्री गणेश जी को। इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। अब बात करते हैं दीपावली को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का भी अपमान ना करें। आपके घर कोई आए तो कोशिश रहे कि वो खाली हाथ वापस ना जाए। जुआ बिल्कुल भी ना खेलें और शराब बिल्कुल भी सेवन ना करें। सात्विक भोजन करें। घर में खुशी उल्लास का माहौल रखें। सबसे प्रेम से बोलें। घर के बाहर मिर्च नींबू की लड़ी टांगें। घर में रंगोली अवश्य बनाएं। चावल गेरू से। अपने घर परिवार में होने वाली रीति रिवाज अवश्य मनाएं, क्योंकि इस दिन अमावस्या होती है। तो अपने पितरों के निमित्त कुछ दान अवश्य दें, या पंडित जी को भोजन करवाएं, या फिर मंदिर में सीधा निकाल कर अवश्य दें। शाम को साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सम्मुख उपस्थित हो जाएं। सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान करवाएं व उनकी विधिवत पूजा करें। ओम गम गणपतये नमः की माला जपें। अगर संभव हो तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। फिर अपने गुरु को प्रणाम करें। फिर कलश स्थापना कर नवग्रह को प्रणाम करें। इसके उपरांत माता लक्ष्मी का पूजन करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। भोग लगाएं और अपने कुल के रीति रिवाजों के अनुरूप जो कुछ विधि शेष रह गई हो उसे पूरा करें। इसके उपरांत सारे घर को दीपकों से सजाएं। दीपदान करें। शिवालय में, चौराहे पर, अंधेरे वाले स्थान पर, पीपल के नीचे, मंदिर में, तुलसी के नीचे जितनी क्षमता हो उतने दीपक जलाएं। इसके उपरांत पटाखे चलाएं और एंजॉय करें। अब कुछ मंत्र जो दीपावली के दिन जपे जा सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। दूसरा मंत्र, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके साथ महालक्ष्मी स्तोत्र है, श्री सूक्तम है, कनक धारा स्तोत्र है। इन सब का पाठ यथाशक्ति किया जा सकता है, या अगर आपके गुरु ने कोई आपको मंत्र दिए हैं उनका जप करना कदापि न भूलें। अब बात करते हैं कुछ और टोटकों की जो दिवाली पूजन में रखने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। दीपावली पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखें। लक्ष्मी जी को हल्दी की गांठ बहुत प्रिय है। अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर लॉकर में रखें। पूरे घर में शंख ध्वनि अवश्य करें। गोमती चक्र रखें और इन्हें भी अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर लॉकर में रखें। ऑड नंबर की संख्या गोमती चक्र की आप ले सकते हैं, 7 अथवा 9 या 11। गणेश जी को और लक्ष्मी जी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। गणेश जी की जो प्रिय वस्तुएं रहेंगी वो लड्डू का भोग लगा सकते हैं, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, पुष्प जो कमल के पुष्प आते हैं या गुलाब का पुष्प है वो गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। और इसी तरह माता लक्ष्मी को
अगर संभव हो तो सहस्त्रदल कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं और उनको इत्र लगाएं, उनको फूल माला पहनाएं और जितने प्रकार से आप उनको श्रृंगार कर सकते हैं उतने प्रकार से आप श्रृंगार कीजिए और उनको भोग भी लगाएं। खीर का भोग उत्तम रहता है, या खोए का घर में गाय का दूध ला करके उससे खोया बना करके उसका भोग बनाया जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। पीपल के पत्ते पर कुमकुम से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें, इससे धन लाभ होगा। हो सके तो पौधे अवश्य लगाएं, पारिजात का, शंख पुष्पी का, तुलसी का या बेलपत्र का, ये सब पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक बात का ख्याल अवश्य रखें कि यहाँ पर दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर यक्ष, गंधर्व, आपकी सतियाँ, पितृ सब पूजे जाते हैं, देवी देवता सबकी पूजन होता है। तो किसी से भी पता नहीं किस रूप में कौन आपके घर में आके खड़ा हो जाए, तो किसी से भी बुरा ना बोलें और किसी को भी खाली हाथ ना लौटाएं और सबसे प्रेम से बोलें, प्रेम से ही पूजा करें। जब पूजा करें तो फ़ोन्स अपने बेशक ऑफ कर दें ताकि मन केवल लक्ष्मी गणेश में रहे। आप सभी को दीपावली की, लक्ष्मी पूजन की अनंत कोटि बधाई व शुभकामनाएं। जय जय श्री ललिते। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.